ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। 1. सामान्य परिचय एवं उद्गम, ऑरिजिन और जनरल इंट्रोडक्शन। उद्गम स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पश्चिमी तिब्बत के आंसी ग्लेशियर बाय आंसी हिमनद आंसी ग्लेशियर से होता है, जो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित है। साम्य उद्गम बिंदु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों के स्रोत बिंदु तिब्बत का पठार बाय मानसरोवर झील के निकट लगभग एक ही हैं। तिब्बत पठार की विशेषताएं। तिब्बत पठार को किंगजांग और किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व की छत, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां: यांगटीसी नदी, चैंगजियांग, हांगहो पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी तथा साल्विन नदी। 2. नामकरण एवं प्रवाह क्षेत्र, नेम्स और फ्लो रीजन। प्रवाह देश बहाव क्षेत्र। तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान क्षेत्र में इसका प्रवाह तंत्र फैला हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में नाम। तिब्बत में इसे यारुलुंग त्सांगपो, यारुलुंग जंगबो, सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, दिहांग। भारत में असम, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना नदी। 3. प्रवाह मार्ग एवं यू टर्न की भूवैज्ञानिक व्याख्या। प्रवाह दिशा। ये तिब्बत में हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ऊपरी पाटों की विशेषता। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। यू टर्न, अक्षसंघीय नमन। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से ठीक पहले नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा तीखा मोड़ यू टर्न बनाती है। कारण, ये यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन, सिंटैक्शियल बेंड ऑफ द यंग हिमालयस के कारण बनता है। 4. ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र की मुख्य सहायक नदियां: तीस्ता, कामेंग, जियाभरेली, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहिंग, दिबांग, पगलादिया, लोहित, संकोश, बराक तथा मानस। प्रमुख सहायक नदियों का विस्तृत विवरण। 1. लोहित नदी। इसका उद्गम पूर्वी तिब्बत की जायलछू पर्वत श्रेणी से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। यह एक उग्र एवं अनियंत्रित नदी है, जिसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। 2. सुबनसिरी नदी। इसका उद्गम ट्रांस हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र, चीन में प्रवाहित होती है। 3. कामेंग नदी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में कामेंग तथा असम में जियाभरेली नाम से जाना जाता है। 4. दिबांग नदी। ये अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले तथा लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। 5. बराक नदी। यह मणिपुर पहाड़ी से निकलकर नागालैंड मणिपुर सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई असम में प्रवेश करती है। असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। 6. मानस नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख उपनदी, सहायक नदी है। 7. तीस्ता नदी एवं रंगीत नदी। उद्गम। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंगछो हिमनदीय झील से छोम्बोछू नदी के रूप में 6280 मीटर की ऊंचाई से होता है। अतः इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र जैसा तिब्बत में नहीं है। प्रवाह। ये भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रंगीत नदी। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। नदी मार्ग परिवर्तन, अवल्शन एवं नदी अपहरण। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी। लगभग 1787 ई में आई भीषण बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया, जिसे अवल्शन कहते हैं, और पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण, स्ट्रीम पायरेसी, हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन, हेडवर्ड इरोजन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। 5. नदी, द्वीप एवं जलमार्ग विशेषताएं। गुम्फित जलमार्ग, ब्रेडेड चैनल। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप, रिवर आइलैंड है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में दर्ज किया गया है।